नमस्कार दोस्तों, आज के इस खास एक्सप्लेनर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे रोमांचक कहानी पर बात करने वाले हैं जो सच में हमारे भविष्य की तस्वीर बदल सकती है, यानी हमारी आर्थिक आज़ादी, हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम। देखिए, हम सब पैसा बचाना चाहते हैं, है ना? हम सब सोचते हैं कि यार कुछ सेविंग्स होनी चाहिए, लेकिन महीने के आखिर में वॉलेट अक्सर खाली ही मिलता है। तो आज हम यही डिकोड करेंगे कि कैसे महज 30 दिनों के अंदर, जी हां, सिर्फ 30 दिनों में एक मजबूत बचत करने की आदत बनाई जा सकती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि आज के इस 30 दिनों के रोड मैप में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे समस्या और सही माइंडसेट से, फिर देखेंगे 30 दिन का असली एक्शन प्लान। इसके बाद निवेश और आदत के निर्माण पर बात करेंगे, फिर कुछ बोनस टिप्स और आम गलतियों को जानेंगे, और आखिर में देखेंगे सेविंग का असली जादू। तो चलिए, सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं, समस्या और सही माइंडसेट। आखिर वो क्या चीज है जो हमें पैसे बचाने से रोकती है? सच बताऊं तो हम लोग अक्सर कुछ बहुत ही आम जालों में फंस जाते हैं। हमारा बैंक बैलेंस क्यों नहीं बढ़ पाता, इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, प्लानिंग का ना होना। हमारे पास कोई आइडिया ही नहीं होता कि सैलरी आने के बाद उसका करना क्या है। दूसरा सबसे बड़ा विलेन है इंपल्सिव खर्च, मतलब अचानक से ऑनलाइन सेल देखी और बिना सोचे समझे कुछ भी ऑर्डर कर दिया। और तीसरा कारण, जो शायद सबसे खतरनाक है, वो है सेविंग को प्रायोरिटी ना देना। हम सोचते हैं कि जो पैसा बच जाएगा उसे सेव कर लेंगे, लेकिन हम सब जानते हैं कि महीने के आखिर में कुछ बचता ही नहीं। और यहीं पर एंट्री होती है एक असली गेम चेंजर की, हमारा माइंडसेट। पुरानी सोच क्या कहती है कि सेविंग तो एक सजा है यार। ऐसा लगता है जैसे हम अपनी इच्छाओं का गला घोंट रहे हैं। लेकिन नई सोच इसे बिल्कुल अलग तरह से देखती है। सेविंग कोई पाबंदी नहीं है, बल्कि भविष्य की आज़ादी है। जब हम पैसे अलग रखते हैं तो हम असल में अपने लिए आने वाले कल की आज़ादी खरीद रहे होते हैं। एक बार ये बात दिमाग में बैठ जाए ना, तो पैसे बचाना एक बोझ नहीं बल्कि मजेदार लगने लगता है। अब इस नए और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, 30 दिन का एक्शन प्लान। ये वो ब्लूप्रिंट है जो इस पूरी प्रक्रिया को बेहद आसान बना देगा। स्क्रीन पर आपको हमारा 30 दिन का पूरा रोड मैप दिख रहा होगा। इसे देखकर बिल्कुल मत घबराइए। हमने इस पूरे मिशन को 5-5 दिनों के छोटे और आसान हिस्सों में बांट दिया है। पहले 5 दिन अवेयरनेस के लिए हैं, फिर अगले 5 दिन खर्च काटने के लिए, 11 से 15वें दिन हम बजट बनाएंगे, 16 से 20वें दिन असल सेविंग शुरू होगी, 21 से 25वें दिन आदत पक्की करेंगे, और आखिरी 5 दिन हम इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कदम रखेंगे। है ना एकदम सिंपल? चलिए, इन शुरुआती दिनों को थोड़ा और करीब से समझते हैं। पहले 5 दिन हमें बस एक जासूस की तरह काम करना है। हमारा पैसा जा कहां रहा है, वो रोज की बाहर वाली चाय या फिर कैब का किराया, बस हर चीज को ट्रैक करना है। जब हमें पता चल जाएगा कि पैसा कहां लीक हो रहा है, तब आते हैं दिन 6 से 10। यहां हमें अपने अनावश्यक खर्चों पर कैंची चलानी है, जैसे वो बेकार के OTT सब्सक्रिप्शंस जिनका हम महीनों से इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, उन्हें तुरंत कैंसिल करना है। इसके बाद आते हैं दिन 11 से 15, जो कि हमारा बजट फेज है। ये हिस्सा बहुत क्रूशल है। हमें अपने पैसों को 3 साफ और स्पष्ट हिस्सों में बांटना है। पहला है नीड्स, यानी हमारी बुनियादी ज़रूरतें जिनके बिना काम नहीं चल सकता। दूसरा है वांट्स, यानी हमारी इच्छाएं जैसे बाहर खाना या गैजेट्स। और तीसरा सबसे ज़रूरी हिस्सा है सेविंग्स। जब तक हम अपने पैसों को इस तरह विजुअली डिवाइड नहीं करते, तब तक एक सॉलिड फाइनेंशियल बेस बनाना लगभग नामुमकिन है। तो बजटिंग का फंडा क्लियर होने के बाद अब हमारी कहानी एक बहुत ही शानदार मोड़ लेती है। बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की ओर, निवेश और आदत का निर्माण। अब टाइम है असल एक्शन का। 16 से 20वें दिन के बीच हमें रोजाना महज 100 से 200 रुपए अलग रखने की शुरुआत करनी है। बहुत छोटी रकम है, राइट? फिर 21 से 25वें दिन हम एक मास्टर स्ट्रोक खेलेंगे, ऑटोमेटिक ट्रांसफर। क्योंकि हम इंसान हैं, हम आलस कर सकते हैं, भूल सकते हैं। ऑटो पे सेट करने से हमारी सेविंग्स कभी स्किप नहीं होगी। और आखिर में 26 से 30वें दिन हम सेविंग्स से एक कदम आगे बढ़कर इन्वेस्टिंग शुरू करेंगे, महज 500 रुपए की एक छोटी सी SIP से। और बूम, आप एक सेवर से स्मार्ट इन्वेस्टर बन चुके हैं। लेकिन रुकिए, रास्ते में कुछ रुकावटें भी तो आएंगी ना। इस नई आदत को बचाए रखने के लिए हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। तो चलिए चौथे हिस्से पर आते हैं, बोनस टिप्स और कुछ आम गलतियां। यहां हमें अपने हथियारों और खतरों दोनों को पहचानना है।
अच्छे हथियारों की बात करें तो कोशिश कीजिए नकद का इस्तेमाल करने की, क्योंकि कैश हाथ से जाते हुए फील होता है तो खर्च कम होता है। साथ ही 24 घंटे का नियम अपनाएं। कुछ भी गैर जरूरी खरीदने से पहले खुद को 24 घंटे का समय दें। और हाँ, खतरे क्या हैं? बहुत बड़े बड़े अनरियलिस्टिक टारगेट सेट कर लेना या एकदम से अपनी पूरी लाइफस्टाइल को सन्यासी की तरह बदल देना, और सबसे बड़ी गलती, बीच में ही हार मान लेना। बस इन गलतियों से बच गए तो जीत पक्की है। और अब हम आ गए हैं इस पूरी कहानी के क्लाइमैक्स पर, 5वां हिस्सा, सेविंग का असली जादू। ये वो हिस्सा है जो सच में दिमाग हिला देने वाला है। स्क्रीन पर इस नंबर को देखिए, 36,000 रुपए। ये कोई तुक्का नहीं है, ये सिंपल मैथ्स का जादू है। जरा सोचिए, अगर हम इस 30 दिन के प्लान को फॉलो करते हुए रोजाना सिर्फ 100 रुपए बचाते हैं, मतलब एक कॉफी या स्नैक की कीमत, तो एक महीने में ये चुपचाप 3,000 रुपए बन जाते हैं। और एक साल में एक भारी भरकम 36,000 रुपए की रकम। और मजे की बात तो यह है कि ये बिना इन्वेस्ट किए है। अगर इस रकम को अच्छे से इन्वेस्ट कर दिया जाए तो कंपाउंडिंग इसे कहां से कहां पहुंचा सकती है, आप सोच भी नहीं सकते। और बात सिर्फ इन 36,000 रुपयों की नहीं है दोस्तों। इस 30 दिन की छोटी सी मेहनत का असली फायदा बहुत बड़ा है। ये हमें भविष्य के फाइनेंशियल स्ट्रेस से बचाता है। कल को कोई इमरजेंसी आ जाए तो हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते। और सबसे बड़ी बात, लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने का जो रास्ता है वो यहीं से शुरू होता है। रात को सुकून की नींद इसी से आती है। तो हम इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल आखिर में आ पहुंचे हैं। ये एक लाइन आज की पूरी चर्चा का निचोड़ है। आज की छोटी बचत, कल की बड़ी आजादी। देखिए, सेविंग कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, ये बस एक आदत है जिसे बनने में सिर्फ 30 दिन लगते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या हम अपने ही बेहतर भविष्य के लिए आज इन 30 दिनों का कमिटमेंट करने को तैयार हैं? अगर आज हमने ये कदम नहीं उठाया तो सोचिए भविष्य में हमें इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। इसी विचार के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।